आज आपको मैं एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार महादेव धरती पर भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने देखा एक लड़का लगातार ईश्वर को बुरा भला बोल रहा है। वो भी अपनी किस्मत को कोसता हुआ। कभी वो भगवान को दोष देता, कभी खुद को। वो लगातार ऐसा बोलता जा रहा था। वो अपनी जिंदगी से बहुत निराश था, बहुत दुखी था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है। तब महादेव ने बौद्ध भिक्षु का रूप धारण कर लिया और सोचा कि इस लड़के को दुखों का ज्ञान देना बहुत जरूरी है। और उन्होंने इस लड़के को न केवल ज्ञान दिया बल्कि जीवन के असली दुखों से भी परिचित करवाया। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से हम भी जानते हैं कि असली दुख होता क्या है। क्या जो हमको अपने जीवन में दुख मिला वो असली दुख है या नहीं, इसके बारे में जानते हैं, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं। आपसे सिर्फ इतना कहना है, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो इस कथा को आखिरी तक सुनिए। इसको आधा अधूरा ना छोड़िए और इसको बीच में छोड़ने की गलती ना करिएगा, क्योंकि इसको पूरा सुनने के बाद आपको अपना मनचाहा फल मिलेगा। आप अगर सच में भोले के भक्त हैं तो इस कथा को अधूरा छोड़कर उनका अनादर ना करें। सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं। अगर जीवन में दुख है तो सुख भी होगा, और अगर सुख है तो दुख भी होगा। जैसे आसमान में बादल बहुत देर तक नहीं रहते, समय के साथ कम हो जाते हैं, ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी दुख भी हमेशा नहीं रहता। पर इंसान तो वो है जो दुख में अपने धैर्य को ना खोए और सुख में अधिक खुश ना होए। एक समय की बात है, किसी एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था श्याम। वह बहुत ही आलसी और कामचोर था। वह हर काम से अपना जी चुराता था। उसको सभी के सभी नकारा बोलते थे। इस बात से अब वह भी बहुत परेशान हो गया था। उसका ना तो कोई दोस्त था और ना उससे कोई बात करना चाहता था। उसने भी ये बात मान ली थी कि उसकी किस्मत बहुत खराब है और उसके जीवन में बस दुख ही दुख है। वो अक्सर लोगों से नजरें चुराता, अक्सर अकेला रहता, क्योंकि वो जानता था कि लोग पूछेंगे कि वो क्या करता है, वो कुछ काम क्यों नहीं करता, जबकि उसके साथ के सभी दोस्त कुछ ना कुछ काम करते थे, पर श्याम कुछ भी नहीं करता था। एक दिन उसके घर पे रिश्तेदार आए। उसको लगा अब तो सब पूछेंगे कि वो क्या करता है। वह ये सबसे बचता और छुपता छुपाता हुआ घर से बाहर निकल गया। रास्ते में वह भगवान को दोष देता, भगवान ने इतने दुख उसको क्यों दिए हैं। तभी जब वह जा रहा था, रास्ते में उसको एक भिक्षु दिखा जो कि लोगों को दुखों के ऊपर ही उपदेश दे रहे थे। श्याम ने उनकी बात सुनी और वहीं रुक गया। भिक्षु बोले, इंसान का सबसे बड़ा दोस्त और साथी तो दुख ही है। हमको अपने दुखों से हमेशा सीखते रहना चाहिए। दुख एवं बुरा समय ही हमको ये बताते हैं कि कौन अपना है और कौन पराया है, कौन दोस्त है, कौन रिश्तेदार है। इंसान अगर चाहे तो अपने दुखों को अपना गुरु मानकर उससे कुछ सीख सकता है, या फिर बस हमेशा दुखों पर रोता रह सकता है। अगर हम दुखों के आगे हार गए तो हम कमजोर हैं। हमको भगवान दुख भी तभी देता है जब उसको पता होता है कि वो इस दुख को सहन कर लेगा। बुरा वक्त और दुख आपकी जिंदगी बदल सकता है, बस देर है उससे कुछ सीखने की। कभी भी अपने दुखों को अपने पे हावी मत होने दो, बल्कि उसका डट के सामना करो। श्याम ने भिक्षु की ये बात सुनी और उनके पास गया और बोला, महात्मा, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। कभी कभी तो ख्याल आता है कि मैं अपने आप को कुछ कर लूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। कृपया करके मेरे परेशानी का समाधान करें। तो भिक्षु ने पूछा, बेटा तुम्हें क्या दुख है, मुझको बताओ। श्याम ने अपने सारे जीवन के दुखों को भिक्षु को बता दिया। इतना सुनकर भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा जिस दिन तुमको असली दुख होगा उस दिन मेरे पास आना, मैं उस दिन तुम्हारी मदद करूंगा। इतना सुनकर श्याम को बहुत आश्चर्य हुआ और मन ही मन में गुस्सा भी आया। इस भिक्षु को क्या पता मैं किस दुख से गुजर रहा हूं, और ये बोलता है जिस दिन दुख होगा उस दिन आना। इसको कुछ भी नहीं पता दुख क्या होता है।
इतना मन में बड़बड़ाते हुए श्याम वहां से निकल गया। रास्ते में उसने सोचा, सभी मेरा मजाक बनाते हैं, मुझ पर ताने कसते हैं, अब मैं सबका मुंह बंद कर दूंगा, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। उसने ठान लिया कि अब वह कोई व्यापार करेगा। श्याम सीधे अपने घर गया, अपने पिताजी को बोला कि मुझको कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। पिता ने श्याम को पैसे उधार दे दिए। इन पैसों से श्याम ने एक छोटा सा मसालों का व्यापार शुरू किया। शुरू में तो व्यापार बिल्कुल भी नहीं चला। वह अब फिर से हार मानने लगा था, पर उसके पिता ने उसको समझाया और कहा, बेटा कोई बात नहीं, तुम अपना काम करते रहो, एक ना एक दिन तुमको सफलता मिल ही जाएगी। इस तरह श्याम को कुछ हिम्मत बंधी। उसने फिर से प्रयास करना शुरू किया। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। अब श्याम का काम अच्छे से चल पड़ा था और उसके दोस्तों की कतार भी लंबी होती जा रही थी। अब तो सबको उस पे गर्व था। बस गांव वाले उसको किसी न किसी बहाने बुलाते रहते, कोई ना कोई कार्यक्रम में वो जाता रहता। उसके दोस्त भी बहुत हो गए थे। ऐसे ही उसके दोस्त उसको बोलते रहते कि अब तो तुम धीरे धीरे बड़े व्यापारियों में शामिल हो रहे हो, क्यों ना ऐसा करो, अपने काम को अन्य राज्यों में भी जमा दो, वहां पे भी अपने काम खोल दो। दोस्तों ने बोला, अगर ऐसा हुआ तो तुम इस राज्य क्या आसपास के सभी राज्यों में जाने जाओगे। राजा महाराजाओं के साथ तुम्हारा उठना बैठना होगा, सभी तरफ सिर्फ तुम्हारी ही चर्चा होगी। शाम को अपने दोस्तों की बात ठीक लगी और फिर क्या था, वो दिन रात अपने काम को और बड़ा करने में लग गया। छोटे छोटे व्यापारियों के साथ गलत करता और तो और वह अपने माल की गुणवत्ता में भी गिरावट करने लगा। उसको अब सिर्फ पैसा और सफलता चाहिए थी, इसके लिए वह दिन रात लगा रहता। इसके साथ साथ उसके अंदर अहंकार भी आ गया था। वह इंसान को इंसान नहीं समझता, बस उसको पैसा चाहिए था। पर इन सब बातों का यह असर हुआ कि उसको रात को अच्छे से नींद ना आती और सारा दिन एक बेचैनी सी रहती। इस कारण वो अब बीमार पड़ने लगा और अब कमजोर भी हो गया था। इसी तरह एक दिन दुखी होकर वह घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसको उसी भिक्षु का आश्रम दिखा। वह बिना समय गवाए वहां पे गया। उसको आज फिर से वही भिक्षु मिल गया। श्याम ने बोला, महात्मा, आपने आखिरी बार बोला था जब जीवन में असली दुख हो तो मेरे पास आना। आज मेरे जीवन में बहुत दुख है। मेरे पास सभी ऐशो आराम है, पर मैं इन सब का लुत्फ नहीं उठा पा रहा हूँ। मेरे अंदर एक बेचैनी है। इतना बोलकर श्याम रोने लगा और उनको एकाएक करके अपनी सभी बात बता दी। तभी बौद्ध भिक्षु ने श्याम को बोला, बेटा तुम जब पहले आए थे तब भी बहुत दुखी थे और आज भी बहुत दुखी हो, पर ये बताओ तुमने अपने पहले दुखों से क्या सीखा। श्याम बोला, है महात्मा, इंसान को अपना कर्म करते रहना चाहिए। केवल बोले मात्र से दुखों पे रोने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम अपना कर्म नहीं करते तब तक हमको कोई फल नहीं मिलता। बस हम बिना कर्म किए उस दुख के लिए दुखी होते हैं। इंसान का जीवन ही कर्म के लिए हुआ है। जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, दुख जितने बड़े क्यों ना लगने लगे, तब भी हौसला और धैर्य बना के रखो। भगवान भी उसका साथ देता है जो खुद अपना काम करना जानता है, जो खुद की मदद करता है। उम्मीद का दामन पकड़े रहो और अपने काम में डटे रहो, चट्टान की तरह। जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक हार ना मानो। कर्म करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा तुमने बिल्कुल ठीक बोला, पर अब तुम जाओ। जब तुमको असली दुख मिलेगा तब मैं तुम्हारी कुछ मदद करूंगा। बस इतना बोलकर भिक्षु वहां से अंदर चले गए। श्याम सोचता रहा कि उसके जीवन में इतना कुछ हो गया, उसका नींद चैन खो गया, फिर भी भिक्षु ये बात बोल रहे हैं कि जब असली दुख होगा तभी आना। इस पर श्याम सोचता रहता है कि ये असली दुख होता क्या है, कैसे पता चले ये दुख असली है भी या नहीं। श्याम अभी तक ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि भिक्षु एक बड़ा सा घड़ा लेकर श्याम के पास आते हैं और उसको बोलते हैं, बेटा ये सोने से भरा हुआ घड़ा मेरे किसी काम का नहीं। ऐसा करो, इसको उस पेड़ के नीचे दबा दो। जब मुझको इसकी जरूरत होगी तो मैं इसको बाहर निकाल लूंगा। इतना बोलकर भिक्षु वहां से चले गए और श्याम ने वह घड़ा पेड़ के नीचे दबा दिया। अब श्याम वापिस आ गया और समय निकलता गया। दिनों दिन श्याम तरक्की करने लगा और उसने अपने मसालों में मिलावट करना जारी रखा और मुनाफे की लालच में उसने और ज्यादा मिलावट करनी शुरू कर दी। जिस तरह वह सफलता की सीढ़ी चढ़ता गया, उससे तेज रफ्तार से वह नीचे भी आ गया। अब उसको हर तरफ सिर्फ नुकसान ही नुकसान देखने को मिल रहा था।
और उसके ऊपर कर्ज भी चढ़ता जा रहा था। पर वह निश्चिंत था। उसको पता था उसने यह सब कर्ज अपने दोस्तों से लिया है, तो वह इस कर्ज को कभी भी चुका सकता है। पर ऐसा ना हुआ। पर जैसे ही उसके सभी दोस्तों को इस बात का पता लगा, तो सबसे पहले उन्होंने अपना कर्ज वापस मांगा और उसको धमकियां दी। यहाँ तक कि उसको जान से मारने की धमकियां भी मिलने लगी। श्याम को यकीन नहीं हुआ कि ये वह सभी दोस्त हैं जो कल तक उस पर जान निछावर करते थे और आज ऐसा कुछ उसके साथ कर रहे हैं। देखते देखते श्याम के दिन बदल गए। उसका सारा कारोबार चौपट हो गया। वह सड़क पे आ गया। उसका घर, व्यापार, उसकी जमा पूंजी सब खत्म हो गई। उसका घर तो नीलाम हो गया। उस दिन श्याम को लगा आज तो सबसे दुखी दिन है उसकी जिंदगी का। निराश होकर वह अपने पिता के पास गया, उनको मदद के लिए बोला। पर पिता ने बोला, बेटा मेरे पास जो भी पूंजी थी वह सब तो खत्म हो गई है। मैंने सब कुछ तो तुमको दे दिया है। अब मेरे पास सिर्फ यह घर है। इस बुढ़ापे में अगर ये भी नीलाम हो गया तो मैं और तेरी माँ कहाँ जाएंगे? हमको तो दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी। हमको माफ करो बेटा। श्याम को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। वो अंदर से टूट गया। उसको लगा था कि उसके पिता उसकी मदद करेंगे, पर ऐसा ना हुआ। श्याम जब अपने पिता के घर से जा रहा था तो वह बहुत निराश और दुखी था। तभी उसको बौद्ध भिक्षु की याद आई और याद आया कि भिक्षु ने कहा था कि जब असली दुख आए तो मेरे पास आना। इतना सोचते ही श्याम भिक्षु के पास गया। एक बार फिर से श्याम भिक्षु के आश्रम में उम्मीद के साथ पहुंचा। श्याम ने भिक्षु को सब कुछ बता दिया। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए बोला, बेटा कहाँ है दुख? ये कोई असली दुख नहीं है। जाओ, जब असली दुख मिले तब मेरे पास आना। पर श्याम इस बार उनके पैरों पर गिर गया। तब भिक्षु ने बोला, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने अपने दुखों से क्या सीखा? श्याम बोला, मैंने जीवन की सबसे बड़ी सीख हासिल की है। वो यह है कि जीवन में असली दोस्त का पता बुरे वक्त में लगता है। जो लोग तुम्हारे साथ तुम्हारी तरक्की में जुड़ते हैं, ये वही लोग हैं जो तुम्हारे गिरने पर, तुम्हारे असफल होने पर सबसे पहले तुमसे पीछा छुड़ाते हैं। दुख और बुरा वक्त इंसान को असली और नकली लोगों में फर्क करना सिखा देता है। भिक्षु ने बोला, बेटा बहुत सही विश्लेषण किया। अब उठो, अब से पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना। इतना बोलते ही भिक्षु ने उस पेड़ के नीचे से वह घड़ा बाहर निकाल दिया और श्याम को दे दिया। श्याम वो घड़ा पाकर बहुत खुश हुआ। बौद्ध भिक्षु ने बोला, अब तो बेटा शायद तुमको थोड़ी राहत मिल गई होगी। जाओ अपना व्यापार फिर से शुरू करो। इतना धन पाकर श्याम खुश हो गया और वापस अपने माँ बाप के पास आ गया। अब श्याम ने फिर से अपना काम शुरू किया और जितने भी पुराने कर्ज थे उनको चुकता कर दिया। मेहनत और ईमानदारी से श्याम के काम में फिर से रफ्तार आ गई। इस बार उसने सोच लिया था कि अपने मसालों में मिलावट नहीं करेगा और धोखेबाज दोस्तों से दूरी ही बनाकर रखेगा। देखते देखते श्याम की जिंदगी फिर पटरी पर आ गई। अब उसके पास धन दौलत भी आ गई थी, पर इस बार उसके पास शांति भी थी। वह जिंदगी से बहुत खुश था और अब वह अपने आगे के जीवन के बारे में सोचने लगता है। पर तभी श्याम पर एक और दुख टूट पड़ता है। उसके माँ बाप, जिसको वो अपना सब कुछ समझता था, जो न केवल उसका सहारा थे बल्कि आज तक उसका ख्याल भी रखते थे, उनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है। अब श्याम को लगने लगता है कि वह अनाथ हो गया है, बेसहारा हो गया है, दुनिया में अकेला पड़ गया है। तभी उसको उन भिक्षुओं की याद आती है और बिना समय गवाए वह भिक्षु के पास चला जाता है। श्याम को यूं दुखी देखकर भिक्षु बोलते हैं, क्या बात है बेटा, तू आज फिर से दुखी हो? क्या हुआ बताओ। श्याम ने उनको अपने माँ बाप के बारे में बताया। भिक्षु ने बोला, बेटा इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? ये तो सबके साथ होना है। आज नहीं तो कल मेरे साथ भी होना है और तुम्हारे साथ भी होना है। मौत से आज तक कौन बच पाया है? आज तुम्हारे माँ बाप गए हैं, हो सकता है कल तुम भी चले जाओ। श्याम बोला, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी तो मैं जवान हूँ, मेरे आगे तो मेरी सारी जिंदगी पड़ी है। अभी तो मुझको बहुत कुछ करना है। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए बोला, बेटा तुमको क्या लगता है मौत सिर्फ बूढ़े लोगों को आती है? ये जीवन है, जिसका जितना लिखा होता है वह उतना ही जीता है, फिर वो चाहे जवान हो या फिर बूढ़ा। मौत कभी भी उम्र देखकर नहीं आती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके सामने उनके बच्चे मर जाते हैं और वह बूढ़े हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं होता। भिक्षु के मुंह से ये बात सुनकर श्याम फिर से बेचैन हो जाता है और वहां से उठकर चला जाता है।
अब उसको अपने जीवन में और घर में खालीपन सा लगने लगता है। वह हर समय सिर्फ अकेला महसूस करने लगता है। लोग बोलते हैं बेटा शादी कर लो, ऐसी जिंदगी नहीं निकलती, पर उसका ध्यान तो किसी और बात पर था। उसको अंदर से लगने लगा था कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या हम सबने सिर्फ इसी जीवन चक्र के लिए जन्म लिया है? हमारे जीवन का क्या सिर्फ यही मकसद है? हम सिर्फ पैदा होते हैं और एक दिन मर जाते हैं, बस यही जीवन है। दिन रात वह यही सोचता रहता है। सारा दिन कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है, बड़े बड़े महात्माओं ज्ञानियों के पास जाता है, पर उसको कहीं से भी उसका जवाब नहीं मिलता कि जीवन का मतलब क्या है। हर तरफ से हताश होकर श्याम को उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। वह उन भिक्षु के पास गया। श्याम ने अपने अंदर उठ रहे सभी सवालों को उनके सामने खोल के रख दिया। तभी बौद्ध भिक्षु बोले, बेटा आज तुम्हारे जीवन में असली दुख आया है। असल में ये ही सबसे बड़ा दुख है जिसको तुम दुख बोल सकते हो। उससे पहले तो सब तुम्हारे बस में थे, पर आज नहीं। यही दुख बड़ा है जिसमें तुमको यह पता ही नहीं तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों इस जीवन में आए हो, हम क्या करना चाहते हैं। श्याम ने बोला, है भिक्षु, मेरे इस दुख से मुझे बाहर निकालें, मुझे इसका निवारण दीजिए। तभी बौद्ध भिक्षु बोलते हैं, इंसान के अंदर क्रोध, लालच और वासना भरी हुई है। हम अपनी जिंदगी टुकड़ों में जीते हैं। हमारी ऊर्जा कभी एक नहीं हो पाती। हम एक जगह नहीं सोच पाते। हम अपनी ऊर्जा बिना बातों में खर्च करते हैं। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम लोगों के पास वक्त नहीं है, इतना भी नहीं कि अपने अंदर झांक सकें, देख सकें, अपने आप को जान सकें। हम छोटे छोटे दुखों के लिए रोते हैं, बिलखते हैं, पर वास्तव में हम जिसको दुख समझते हैं वे दुख नहीं, बस कुछ जीवन की परिस्थितियां हैं जो समय के साथ ठीक हो जाएंगी और हम इसके आगे हार जाते हैं। हमको सिर्फ एक ही जरिया दिखाई देता है इन सबसे बाहर निकलने का, वह है मृत्यु। पर क्या सच में यह दुख इतना बड़ा है कि जिसका समाधान सिर्फ मौत हो? पर यह कोई असल रास्ता नहीं है। अगर करनी ही है तो अपनी ऊर्जा एकत्रित करो, वापस एक संसार को ऊर्जा दो, अपने आप को जानो, इस जीवन को जानो, अपने पे ध्यान दो, अंदर ध्यान दो, अपने आप को किसी भी परिस्थिति में बिखरने ना दो। इतना सुनते ही श्याम बोलता है, महात्मा हम तो इंसान हैं, इच्छा, लोभ, मोह तो हमारे जीवन का हिस्सा है। तभी भिक्षु बोलते हैं, हमको उस पे ही तो काबू करना है, अपनी इच्छाओं को खत्म करना है, किसी भी तरह का कोई भी मोह नहीं रखना है, ना जीवन से, ना ही जीवन से मिलने वाली सफलता, असफलता या संपत्ति से। ये सब तो अस्थायी है। इंसान की इच्छा समुद्र की तरह है जिसका कोई अंत नहीं है, उस झरने की तरह है जो निरंतर बहता रहता है। जब इंसान अपने ऊपर ध्यान देता है, अपने आप को पहचान लेता है, तब इंसान सब इच्छा मोह पे काबू कर लेता है, इसके चक्र से बाहर निकल जाता है। सही मायने में उस दिन इंसान का जन्म होता है। उस दिन तुमको अपने जीवन का मतलब समझ आ जाता है। इतना सुनकर श्याम बोला, महात्मा आज मैं धन्य हो गया हूँ, आज मेरे जीवन को नई दिशा मिली है। हम इंसान अपना पूरा जीवन यहाँ वहाँ की बातों में लगा देते हैं, ऐसे ही अपनी अनमोल ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं। हम कभी भी अपनी ऊर्जा को एकत्रित नहीं करते, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। हम इंसान भी ऐसे ही हैं, हमेशा भगवान से बोलते हैं हमको इतना दुख क्यों दिया है, हमेशा शिकायत करते हैं, पर भगवान भी ये सोचता है कि हम इस जीवन के आखिरी दुख तक पहुंच सकें, ताकि हमको पता चले कि आज तक जो कुछ भी था वह तो कुछ समय की परिस्थितियां थी और कुछ नहीं। असली दुख तो इससे कहीं ऊपर है। हम अगर चाहें तो अपने आप पर नियंत्रण रख सकते हैं, पर हमको फालतू के कामों से फुर्सत कहाँ, और फिर हम अपने आप को पहचान ही नहीं पाते हैं। अगर हमको अपने आप को पहचानना है, अपने दुखों को जानना है, तो हमको अपने आप को एकत्रित करना होगा, अर्थात हमको ध्यान लगाना होगा। अपने आप को जानने के लिए ध्यान की ओर जाना होगा। ध्यान से ही हम अपने सारे दुखों के समाधान कर सकते हैं, जीवन में नई ऊर्जा और जीवन को नई राह दे सकते हैं। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भूल चूक हो गई हो तो हमको क्षमा करना। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमो शिवाय लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।
धन्यवाद। जय हिंद।